हाँ जी, तो स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने पिछली क्लास में जनजातीय आंदोलन शुरू किए थे और जनजातीय आंदोलनों में मैंने बताया था आपको कि हम भील आंदोलन शुरू करेंगे। भील आंदोलनों में मैंने दो आंदोलन बताए थे आपको, एक भगत आंदोलन बताया था, एक एकी आंदोलन बताया था। भगत आंदोलन जो कि गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था, भगत आंदोलन पढ़ा था जिसके नेता गोविंद गिरी थे और ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और दूसरा एक आंदोलन मैंने आपको बताया था एकी आंदोलन, या इसी आंदोलन का एक नाम और भूमठ भील आंदोलन, और मैंने आपको बताया था कि ये मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया था। ये हमने नहीं पढ़ा था उस दिन, ये अपना रह गया था, मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। तो भीलों के बेसिकली दो आंदोलन थे अपने, एक भगत आंदोलन था जो गोविंद गिरी चला रहे थे और एक भूमठ भील आंदोलन था जो कि मोतीलाल तेजावत चला रहे थे। हालांकि सीधे तौर पे देखा जाए तो दोनों में आपस में कोई तारतम्य नहीं है। हम ये माने कि गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत में आपस में किसी प्रकार का कनेक्शन था, तो कोई कनेक्शन नहीं था। पर गोविंद गिरी ने भीलों में जिस राजनीतिक चेतना का संचार किया था, उस राजनीतिक चेतना को आगे यदि कोई लेकर गए थे तो वो मोतीलाल तेजावत थे। आप ये जरूर मान सकते हो कि जो भगत आंदोलन था उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, एक प्रकार से एक ठहराव के बाद उसका जो अगला हिस्सा है वो हमें एक ही आंदोलन में दिखाई देता है या भूमठ भील आंदोलन में दिखाई देता है। ये एक और बात बताऊं, मैंने उस दिन बताया था कि बेसिकली जो भील थे वो अपने राजस्थान में वागड़ वाले इलाके में, वागड़ बोले तो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका, अपने मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ को तो आज का अपने उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र, और अपने सिरोही में मुख्यतः भील जनजाति। गोविंद गिरी वाला जो आंदोलन है वो इस क्षेत्र का आंदोलन है। भगत आंदोलन जो है वो बेसिकली वागड़ क्षेत्र के अंदर फैला था, वागड़ ले लो और फिर गुजरात के कुछ इलाके इनके अंदर फैला था। मेवाड़ और सिरोही के अंदर भगत आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन वागड़ के भीलों के अंदर जो राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मेवाड़ और सिरोही के भीलों पर भी पड़ा, और कालांतर में मेवाड़ और सिरोही के भीलों ने जो आंदोलन चलाया था वो अपना एक ही आंदोलन है। आप सीधे सीधे तो दोनों को यूं क्षेत्रवादी नहीं बांट सकते, लेकिन फिर भी एक बड़ा सा आप यदि सेपरेशन करना चाहो इनके बीच तो ये माना जा सकता है कि वागड़ के भीलों ने जो आंदोलन किया था वो भगत आंदोलन था जो गोविंद गिरी के नेतृत्व में किया गया था, और मेवाड़ के और सिरोही के भीलों ने जो आंदोलन किया था वो अपना एक ही आंदोलन या भूमठ भील आंदोलन है जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया गया था। मैंने उस दिन भी बताया था कि इसमें एक विशेषता और है, इसमें भील जनजाति तो थी, भीलों के साथ में एक जनजाति और भाग ले रही थी, वो जनजाति थी गरासिया। तो ये भील और गरासिया जनजाति का आंदोलन था। वापस सुन लो ये बात आप कि हम भील आंदोलन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला हमने भगत आंदोलन पढ़ा था, अब हम एकी आंदोलन पढ़ रहे हैं जिसका एक नाम हो रहा है भूमठ भील आंदोलन, क्योंकि उदयपुर में भूमठ का पठार है। उस भूमठ के पठार वाला जो क्षेत्र है उसमें बेसिकली भील और गरासिया जनजाति निवास करती है। उस भूमठ क्षेत्र के भीलों द्वारा ये आंदोलन किया गया था, इसलिए इसका एक नाम हो रहा है भूमठ भील आंदोलन। इसको एकी आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीलों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया था। भील, गरासिया तथा जो भी वहां जनजातीय लोग रहते थे उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ये एकता स्थापित करने का प्रयास मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम एक ही आंदोलन है। तो एकता स्थापित करने का प्रयास हुआ इसलिए एक ही आंदोलन है। भूमठ क्षेत्र के भीलों ने किया इसलिए भूमठ भील आंदोलन है। लेकिन फिर भी नाम से कंफ्यूज नहीं हो, इसमें यह भी याद रखें कि इसमें भीलों के साथ साथ एक जनजाति और शामिल थी, वो जनजाति थी गरासिया जनजाति। सीधे तौर पे दोनों आंदोलन में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप ये मान सकते हो कि जो भीलों का भगत आंदोलन था वो आंदोलन वागड़ के भीलों के अंदर फैला था, और मेवाड़ और सिरोही के भीलों के अंदर जो आंदोलन चला था वो एक ही आंदोलन। अब हम एक ही आंदोलन की बात करते हैं। भगत आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, और मानगढ़ हत्याकांड के बाद में भील आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया था। गोविंद गिरी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कालांतर में जब छोड़ा भी गया तो इस शर्त पर छोड़ा गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। कुछ दिनों के लिए भीलों के क्षेत्रों में शांति सी स्थापित हो गई थी। इसी बीच अपने मेवाड़ में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, बिजोलिया वाला मूवमेंट चल रहा है। बिजोलिया वाले मूवमेंट में 1917 के अंदर 1917 के अंदर जाके बिजोलिया वाले किसान आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक की भूमिका बढ़ती है। विजय सिंह पथिक जब जुड़ जाते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड बन जाता है, उसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन को थोड़ी गति मिलती है। जब बिजोलिया किसान आंदोलन को गति मिली तो उसका प्रभाव अन्य किसानों पर भी पड़ा, अन्य किसानों पर पड़ा तो वो प्रभाव भीलों पर भी पड़ा। इसलिए 1917 में भीलों ने आंदोलन शुरू किया।
बिजोलिया आंदोलन से प्रभावित थे वो। बिजोलिया से प्रभावित होकर पहाड़ा जागीर, उदयपुर के अंदर कोई पहाड़ा जागीर थी और उस क्षेत्र के जो भील थे इन लोगों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। तो 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर पहाड़ा जागीर के भीलों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आंदोलन इन्होंने शुरू किया, अगले ही साल 1918 के अंदर महाराणा ने इनकी कुछ मांगे मान ली। कुछ मांगे मान ली तो आंदोलन एक बार खत्म तो नहीं हुआ था, लेकिन आंदोलन शिथिल पड़ गया था थोड़ा। मांगे मान ली गई तो आंदोलन में थोड़ा ठहराव सा आ गया था। हालांकि पूरी तरीके से आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था, आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन बड़ी गतिविधियां अपने को देखने को नहीं मिलती। बड़ी गतिविधियां वापस देखने को मिलती है 1921 में, जब फिर एक क्षेत्र उदयपुर में मादड़ी पट्टा, जो मादड़ी पट्टा क्षेत्र था, यहां के भीलों ने एक बार फिर आंदोलन कर दिया। इस बार इनके साथ में एक अच्छी चीज और हुई, इस बार इनको लीडरशिप प्राप्त हुई, इस बार इनको नेतृत्व प्राप्त हुई। और अभी इस बार इनके साथ जुड़े थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत इनके साथ में जुड़ जाते हैं 1921 के अंदर। जब मादड़ी पट्टा के भीलों ने आंदोलन शुरू किया था तो मोतीलाल तेजावत जुड़ गए थे इनके साथ। हम मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मोतीलाल तेजावत जो थे, उनका जन्म उदयपुर के अंदर गांव पड़ता है कोल्यारी। कोल्यारी गांव में एक ओसवाल परिवार में हुआ था। बनिए थे जाति के, ओसवाल थे। और यहाँ उदयपुर के अंदर एक ठिकाना पड़ता था जाडोल। और जाडोल ठिकाने में काम किया करते थे, उसमें कामदार थे। ये भी अपने याद रखने वाली बात है कि जैसे माणिक्यलाल वर्मा जो थे वो बिजोलिया ठिकाने में कामदार थे, लेकिन किसानों की खराब हालत छोड़ देखकर उन्होंने बिजोलिया ठिकाना छोड़ दिया था, किसानों के पक्ष में आ गए थे। ठीक यही मोतीलाल तेजावत जो थे, ये जाडोल ठिकाने में काम करते थे, लेकिन जब वहां भीलों की दुर्दशा देखी तो उसके बाद वो ठिकाने की नौकरी छोड़कर भीलों के आंदोलन में लग गए थे। इसी प्रकार मैंने एक और बताया था आपको बीच में, अर्जुनलाल सेठी जो चौमू ठिकाने के अंदर काम किया करते थे, उन्होंने बाद में चौमू ठिकाना छोड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। तो ये भी याद रखे, कई बार कोई पूछ ले कि इनमें से कौन से ठिकाने की नौकरी करता था। तो मोतीलाल तेजावत जो थे वो जाडोल ठिकाने के अंदर काम किया करते थे, नौकरी छोड़ दी और किसानों भीलों के साथ में आ गए। वहां मैंने एक दिन आपको पहले बताया था कि चित्तौड़गढ़ में अपने एक बड़ा आदिवासी क्षेत्र का एक तीर्थ स्थान है मातृकुंडिया। रासमी तहसील में मातृकुंडिया नाम करके चित्तौड़गढ़ के अंदर एक तीर्थ स्थान है, जहां पर वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा, जिसको कि हम बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, उसको एक बड़ा मेला बढ़ता है यहाँ पर। यहां से मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन को विधिवत रूप से लीडरशिप देने शुरू की। शुरुआत में उन्होंने जाडोल से शुरू किया था, जाडोल के आसपास के किसानों को संगठित करना शुरू किया, भीलों को संगठित करना शुरू किया। और इस मेले के अवसर पर वहां जब किसान इकट्ठे हुए तो इन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत किया भीलों के सामने कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मातृकुंडिया नाम की जगह से, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में रासमी तहसील के अंदर पड़ती है, और वैशाख पूर्णिमा के दिन 1921 के अंदर ये सब किया गया। आप थोड़ा याद करेंगे तो मैंने जब मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन पढ़ाए थे तो मेवाड़ के जाटों का किसान आंदोलन भी पढ़ाया था। मैंने कहा खालसा क्षेत्र में जाटों ने 1921 में किसान आंदोलन कर दिया था। तो इस समय जब मातृकुंडिया में भीलों को संबोधित कर रहे थे तो इनके साथ में वहां पर जाट किसान भी जुड़ गए थे। और जाट किसानों के एक बड़े नेता हुआ करते थे गोकुल जी। तो गोकुल जी भी मोतीलाल जी के साथ में यहाँ पर थे। गोकुल जी जाट, वो उधर से जाट किसानों को लेकर आ गए। जो भील किसान थे वो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में संगठित हो गए थे 1921 के अंदर। और यहाँ पर इन्होंने बात की कि भाई अपने जब तक अपनी मांगे नहीं मानी जाएगी, जो हमारी मांगे हैं उनको यदि महाराणा पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम महाराणा को किसी भी प्रकार का लगान नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का टैक्स महाराणा को नहीं दिया जाएगा। तो वापस देख ले, 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर पहाड़ी जागीर के भीलों ने आंदोलन शुरू किया था। 1918 में उनकी मांगे मान ली गई तो आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। आंदोलनकारी मांगों से संतुष्ट नहीं हो पाए थे अभी तक। 1921 में मादड़ी पट्टा के भीलों ने पुनः आंदोलन कर दिया था। इस समय मोतीलाल तेजावत आंदोलन के साथ जुड़े, जो कि कोल्यारी गांव में एक ओसवाल परिवार में पैदा हुए थे। कालांतर में जाडोल ठिकाने में कामदार का काम करते थे, लेकिन भीलों की दुर्दशा देखकर उन्होंने वो काम छोड़ दिया था तथा भील जनजाति के उद्धार के लिए उधर आ गए थे, भीलों की तरफ आ गए थे। 1921 में चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान से, जिसको कि हम राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जानते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने आंदोलन का विधिवत प्रारंभ कर दिया था। जाट किसानों ने साथ दिया, उनके नेता गोकुल जी जाट भी इनके साथ में थे। और इन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। इन्होंने सरकार को कहा कि हमारी कुछ मांगे हैं, इनको आप देखिए, ये आप मानिए, वरना तो हम किसी भी प्रकार का आपको टैक्स जमा नहीं करवाएंगे। 21 मांगे रखी इन्होंने।
21 थोड़ा शुभ का अंक होता है, तो इन्होंने कहा थोड़ा शुभ शुभ सी मांग रख ली जाए, तो इन्होंने 21 मांगे। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 21 डिमांड्स, 21 मांगे मोतीलाल तेजावत ने रखी। ये जो 21 मांगों वाला जो मांग पत्र मेवाड़ महाराणा को दिया गया था, इस मांग पत्र का नाम था मेवाड़ की पुकार, कि हे राणा जी आपको मेवाड़ पुकार रहा है और आप ध्यान दीजिए। 7-8 हजार किसान जो थे वो जग मंदिर के पास में इकट्ठे हो गए थे, पिछोला झील के पास में। जब महाराणा को ये बात पता चली कि 7-8 हजार किसानों को एक समूह गोकुल जी जाट और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में पिछोला के आसपास इकट्ठा हो रखा है, उन्होंने बुलाया और बुला के पूछा भाई कितनी मांगे? 21 मांगे, मेवाड़ की पुकार है, ये पढ़ लीजिए। महाराणा ने इनमें से 18 मांगे मान ली। उनका ठीक है साहब, ये मांगे आपकी मान लेते हैं, 18 मांगे आपकी मान लेते हैं। 3 मांगे नहीं मांगे। एक मांग जो वन संपदा से संबंधित थी, फॉरेस्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी उससे संबंधित थी। भील ये चाहते थे कि फॉरेस्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी उस पर हमारा अधिकार हो, लेकिन महाराणा ने इसके लिए मना कर दी। एक मांग जो बेगार से संबंधित थी, बेगार मेरे पहले भी कई बार बताया जा चुका है, बिना पैसे दिए काम करवाने को बेगार कहते थे। बेगार से संबंधित जो मांग थी वो महाराणा ने नहीं मानी। एक मैंने और बताया था आपको, सुअरों का उत्पात, कि सुअर परेशान किया करते थे और ऑर्डर था कि उनको कोई मार नहीं सकता, भील उनसे परेशान थे, तो उन्होंने कहा भाई या तो इनको आप भीलों का, सुअरों का भील क्षेत्रों में जो भी उत्पात हो रहा है उसको बंद कीजिए या हमें लाइसेंस दीजिए। ये मांग भी उनकी नहीं मानी गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, 3 कौन कौन सी मांगे नहीं मानी गई। तो वन संपदा वाली मांग नहीं मानी गई थी, बेगार की मांग नहीं मानी गई थी, और सुअर के उत्पाद से संबंधित जो मांग थी वो नहीं मानी गई थी। जब इन 3 मांगे नहीं मानी, भीलों ने कहा, मोतीलाल तेजावत ने कहा कि हमारे तो यही मुख्य मांगे, ये आप मान नहीं रहे। फाइनली मोतीलाल तेजावत उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है, उस जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हुए अपने भीलों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भाई 18 तो मान ली राणा जी ने, 3 नहीं मानी, ये अपने कहते हैं अपने खुद ही मांग ले, और आज के बाद वन संपदा पे अपना अधिकार है, बेगार नहीं देंगे और सूअरों को उत्पात भी अपने क्षेत्र में नहीं मचाने देंगे। और वहां से वापस जाडोल की तरफ अपना पलायन किया, और जाडोल की तरफ जाते जाते बीच में कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार का लगान वगैरह जमा नहीं करवाना है। तो किसानों ने लगान वगैरह जमा करवाना बंद कर दिया। बीच में गिरफ्तार किया गया मोतीलाल तेजावत को, लेकिन किसानों ने बड़ा आंदोलन कर दिया, इसलिए जाडोल ठिकाने को मोतीलाल तेजावत को रिहा करना पड़ा। अब आंदोलन बढ़ने लग गया था। जब आंदोलन बढ़ने लगा तो 31 दिसंबर 1921 को घोषणा की गई कि 50 से अधिक भील किसी भी स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते, रोक लगा दी गई। जैसे अब आप पे रोक लगा रखी है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, वैसे उस टाइम रोक लगाई गई कि 50 से अधिक भील है वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। और मोतीलाल तेजावत को जो भी गिरफ्तार करेगा उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मोतीलाल तेजावत पर इनाम घोषित कर दिया गया। मोतीलाल तेजावत को लगा मामला गंभीर हो सकता है, तो मोतीलाल तेजावत उदयपुर से सिरोही की तरफ पलायन कर जाता है, उदयपुर से सिरोही की तरफ निकल गए। तो जब उन पर इनाम घोषित कर दिया गया पकड़ने पर, तो सिरोही की तरफ चले जाते हैं। ये याद रखना। आप 21 मांगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि मेवाड़ की पुकार नामक मांग पत्र किसके द्वारा दिया गया? तो मोतीलाल तेजावत। उसमें कितनी मांगे थी? 21। कितनी मान ली गई थी? 18। कौन कौन सी नहीं मानी गई थी? वन संपदा से संबंधित, बेगार से संबंधित और सुअरों के उत्पाद से संबंधित। मोतीलाल तेजावत ने जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण दिया और उन्होंने कहा इन 3 मांगों को हम खुद ही स्वीकार करते हैं, इन 3 मांगों से संबंधित बातें भी है वो हम खुद ही लागू कर लेंगे। कालांतर में जब आंदोलन बढ़ा तो 31 दिसंबर 1921 को ऑर्डर जारी किए गए कि 50 से अधिक भील कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते और 500 रुपए इनाम दिया जाएगा यदि कोई मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करवाने में हमारी सहायता करता है। अतः मोतीलाल तेजावत सिरोही की तरफ पलायन कर जाते हैं, सिरोही चले जाते हैं। अब इसके बाद जब ये सिरोही चले गए, वहां सिरोही के अंदर भीलों को एकत्रित करना शुरू किया। उन सिरोही वाले भीलों को कहा कि आपको एक ही करना चाहिए। गुजरात, सिरोही से जैसे आगे निकलेंगे अपने आ जाएगा गुजरात, और गुजरात के अंदर बाद में रियासतें आ जाया करती थी, ईडर और विजयनगर। ईडर और विजयनगर रियासतें आ जाया करती थी। इनके अंदर भी भील रहते थे, इनमें भी भीलों की संख्या थी। भीलों के साथ एक बड़ी जोरदार सी चीज थी कि भील ये मानते थे कि वो भले वागड़ का है, वो भले मेवाड़ का है, वो भले ईडर का है या विजयनगर का या सूंठ का है, वो सब मेवाड़ के महाराणा की संतान है। शुरुआत से मेवाड़ के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनमें पहले से कहीं ना कहीं एकता थी। हालांकि अलग अलग राज्य बन जाने की वजह से वो अदृश्य हो गई थी, भील उतने संगठित नहीं थे। और मोतीलाल तेजावत ने उन भीलों को पुनः संगठित कर दिया जब ईडर और विजयनगर के भील भी संगठित होने शुरू हो गए। इसी क्रम के अंदर विजयनगर रियासत में गांव पड़ता था नीमड़ा, और इस नीमड़ा गांव के अंदर 7 मार्च 1922 को, अपने राजस्थान बोर्ड वाली 12th वाली बुक है उसके अंदर 6 मार्च लिखा हुआ है, जो ऑप्शन में हो उस हिसाब से अपने कर लेना, 7 मार्च या 6 मार्च मान लेना। नीमड़ा गांव के अंदर भीलों की एक बड़ी मीटिंग हो रही थी और यहाँ पर मेजर सटन नाम करके एक अफसर था अंग्रेजों का,
मेजर सटन यहाँ पर फायरिंग कर देता है और उसके अंदर 1200 भील शहीद हो जाते हैं। इसे हम नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अंधाधुंध फायरिंग की गई, 1200 भील इसके अंदर शहीद हो गए थे। मोतीलाल तेजावत के पैर में भी गोली लगी थी, लेकिन मोतीलाल तेजावत यहाँ से फरार हो जाते। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को, या प्री में आए तो ऑप्शन दे रखा हो, 6 मार्च दे रखा हो, तो ये कर लेना। बोले अपने राजस्थान बोर्ड वाली जो वर्तमान में किताबें चलती है उनमें बाकायदा चित्र बना के उसके नीचे 6 मार्च लिखा हो, और इन बातों का भी कोई लोड भी नहीं लेना होता कि एग्जैक्टली 6 मानना है या 7 मानना है। ऑप्शन में जो कुछ हो उसके हिसाब से कर लेना। और मैंने आज दिन तक कभी देखा नहीं कि कोई ऐसा ऑप्शन दे के अपने से पूछे कि 6 मार्च भी दे दे और 7 मार्च भी दे दे, वो कहेगी अब बता अब क्या है। ऐसे अपने साथ आरपीसी की कोई दुश्मनी नहीं। ये विक्रमी संवत के अनुसार पहले तारीखें लिखी जाती थी, उनको अब जब निकालते हैं तो उनमें एक आधे दिन का आगे पीछे कोई ना कोई गैप आ ही जाता है। जो आपको अच्छा लगे वो मान लेना। बोले नीमड़ा हत्याकांड हुआ था, मेजर सटन के नेतृत्व में वहां फायरिंग की गई थी, 1200 भील वहां पर शहीद हुए थे और मोतीलाल तेजावत जो थे वो वहां से फरार हो गए थे। उसके बाद में जो मेवाड़ वाला आंदोलन था वो तो उसके बाद में समाप्त हो गया। मेवाड़ वाले जो किसान थे उनके साथ में समझौता कर लिया गया और मेवाड़ वाले जो भीलों का आंदोलन था वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ गया। विजयनगर रियासत के अंदर नीमड़ा नाम की जगह थी, ये थोड़ा सा याद रखना आप। नीमड़ा हत्याकांड, इसी हत्याकांड के दौरान मोतीलाल तेजावत घायल हुए थे, घायल होने के बाद यहाँ से फरार हो गए। जब मोतीलाल तेजावत, अभी हमने पढ़ा कि उदयपुर से सिरोही चले गए थे, तो सिरोही के भीलों को इन्होंने वापस इकट्ठा किया, सिरोही के भीलों में एकता स्थापित की, इसलिए उस सिरोही के भीलों का ऐक्य आंदोलन हो गया। जब इन्होंने सिरोही के भीलों में एकता स्थापित की, सिरोही के भीलों को संगठित किया, तो सिरोही के भीलों ने जो तिल की फसल उगाया करते थे वहां पर, इस तिल की फसल का टैक्स जमा नहीं करवाया। एक काम और किया इन्होंने, आबू रोड से लेके गुजरात में जो अंबाजी पड़ता है, अंबाजी के बीच में, तब अपने सिरोही रियासत में आता था ये वाला इलाका, इसकी रखवाली का जिम्मा जो था वो भीलों पर था और उन्होंने उसकी रखवाली करने से मना कर दिया। आंदोलन बढ़ गया वहां पर, यहाँ पर आंदोलन हिंसक हो जाता है। भीलों ने हिंसा करनी शुरू कर दी। कई जगह जो रेवेन्यू अधिकारी रेवेन्यू लेने के लिए गए उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। एक तो तिल की फसल का टैक्स जमा नहीं करवाते हैं, बिना टैक्स दिए उठा के ले जाते हैं, और आबू रोड से अंबाजी के बीच में जो रखवाली की उनको जिम्मेदारी दी हुई थी वो उन्होंने बंद कर दी थी। उस समय सिरोही के दीवान हुआ करते थे रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय जो कि मदन मोहन मालवीय के बेटे थे, वो सिरोही के दीवान थे। इनको लगा यार आंदोलन कैसे समाप्त किया जाए। इन्होंने आंदोलन समाप्त करने के लिए 2 बंदों की सहायता ली, एक तो गांधी जी की और एक विजय सिंह पथिक की। 2 जनों को बुलाया कि भाई आप आओ यार, आप आके मेरी थोड़ी सहायता करो इस मामले के अंदर। गांधी जी को रमाकांत मालवीय ने लेटर भेजा, रमाकांत मालवीय ने भेजा कि भाई कोई बंदा है मोतीलाल तेजावत नाम का आदमी, खुद को आपका दूत बताता है, यहाँ सिरोही क्षेत्र में भीलों को आंदोलन के लिए उकसा रहा है, हिंसक आंदोलन के लिए उकसा रहा है आपके नाम पर। गांधी जी को जब इस बात का पता चला तो गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखा कि मेरा मोतीलाल तेजावत के साथ में कोई लेना देना नहीं और मेरा हिंसा से कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने सिरोही के भीलों को भी कहा, किसानों को भी कहा कि आपको भी किसी भी प्रकार के हिंसक आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेना चाहिए। यदि आप पर लगाए गए कर ज्यादा है तो आपको अहिंसक आंदोलन चलाना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन चलाना चाहिए। और मोतीलाल तेजावत से मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी लेना देना नहीं। पथिक जी को जब बुलाया गया तो पथिक जी भी 2 बंदों को साथ लेके वहां पर मोतीलाल तेजावत से मिलने के लिए गए, एक रामचंद्र वैद्य, एक हरि ब्रह्मचारी। इन 2 बंदों को साथ लिया, इन बंदों को लेके मिलने के लिए गए और इन्होंने वहां पर 12 फरवरी 1922 को भगवानगढ़ नाम की जगह थी, 12 फरवरी वाली बात, भगवानगढ़ नाम की जगह पे इन लोगों ने तेजावत जी से बातचीत की। विजय सिंह पथिक रामचंद्र वैद्य और हरि ब्रह्मचारी से मिलने के लिए जाते हैं, हरि ब्रह्मचारी के साथ में मोतीलाल तेजावत से मिलने के लिए जाते हैं। भगवानगढ़ नाम की जगह पे जाके मिले और इन्होंने वहां पर तेजावत जी को समझाया कि आपको किसी भी प्रकार के हिंसक आंदोलन नहीं करवाने चाहिए, हिंसक आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेना चाहिए। और 12 फरवरी 1922 को वहीं पर गोपेश्वर नाम की जगह पर सिरोही में पथिक जी ने और मालवीय जी ने किसानों से भी बातचीत की और किसानों को भी कहा कि आपको हिंसक आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार मालवीय जी ने गांधी जी और पथिक जी दोनों को आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए बुलाया था। तो 2 बातें याद रखने वाली बात है कि सिरोही के भीलों ने एक आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलाया, तो उन्होंने तिल की फसल का टैक्स जमा नहीं करवाया और आबू रोड से अंबाजी के बीच में सड़क की रखवाली करने से मना कर दिया।
रमाकांत मालवीय वहां के दीवान थे। इन्होंने गांधी जी और पथिक जी को बुलाया। इन्होंने गांधी जी को कहा कि आपके नाम पर हिंसक आंदोलन किया जा रहा है, इसलिए गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि मेरा इस आंदोलन से लेना देना नहीं। पथिक जी रामचंद्र वैद्य और हरि ब्रह्मचारी को साथ लेके भगवानगढ़ नामक जगह पर तेजाब जी से मिले, उनको भी समझाया कि हिंसक आंदोलन नहीं करने चाहिए। 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान पर पथिक जी और मालवीय जी ने किसानों से मुलाकात की और किसानों को भी समझाया, लेकिन आंदोलन भाई समाप्त नहीं हुआ। आंदोलन उसी प्रकार से आगे चलता रहा। तो अब सिरोही की सरकार ने शक्ति दिखाई और सिरोही की सरकार ने 2-3 जगह पे फायरिंग करवा दी। वो जगह कौन कौन सी थी, हम उनके नाम थोड़े से याद कर लें कि कौन कौन सी जगह थी जहां पर फायरिंग करवा दी गई थी। एक जगह थी सियावा, सिरोही के गांव है। 2 जगह पे फायरिंग करवाई गई थी, एक तो बालोलिया और एक भूला नामक स्थान पर भी फायरिंग करवा दी गई थी। ये फायरिंग करवाई गई 12 अप्रैल 1922। ये फायरिंग करवाई गई 5 और 6 मई 1922। इस फायरिंग में 3 गरासिया किसान शहीद हुए। इस फायरिंग में जो फायरिंग करने वाला बंदा था, अंग्रेजों का जो अधिकारी था, मेजर प्रिचार्ड, मेजर प्रिचार्ड ने खुद बताया कि 50 लोग शहीद हुए और 150 लोग घायल हुए। इस हत्याकांड की बड़ी चर्चाएं भी। राजस्थान सेवा संघ को इस बात का पता चला। राजस्थान सेवा संघ ने अपने 2 बंदे भेजे कि आप जाओ इस हत्याकांड की जांच करके आओ। राजस्थान सेवा संघ के बड़े नेता हुआ करते थे रामनारायण चौधरी, तो रामनारायण चौधरी इसकी जांच करने के लिए पहुंचे और साथ में एक बंदे गए उनके सत्य भक्त, और इन्होंने अपने अखबार तरुण राजस्थान में इस घटना को पब्लिश करवाया और बताया कि भाई किस प्रकार से वहां पर किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। अखबार में इस बात को प्रकाशित किया। 2 हत्याकांड याद रखने, तो सियावा का हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 को 3 गरासिया किसान शहीद हुए थे। एक बालोलिया और भूला का हत्याकांड 5 और 6 मई 1922 को मेजर प्रिचार्ड ने फायरिंग की थी, जो खुद बताता है कि उसने 50 लोग मारे गए थे, 150 लोग वहां पर घायल हुए थे। राजस्थान सेवा संघ ने इसकी जांच के लिए अपने 2 बंदे भेजे थे, रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त नाम के 2 बंदे भेजे। जब ये हत्याकांड वगैरह हुए तो किसान इससे आतंकित हो गए और किसानों ने सरकार के साथ में समझौता कर लिया। 23 मई को किसान जो थे वो समझौता कर लेते हैं। आंदोलन एक बार बंद हो गया। हालांकि तेजाब जी ने आंदोलन दोबारा शुरू 1923 में तेजाब जी दोबारा आंदोलन शुरू करने का प्रयास करते हैं। देलवाड़ा में अपनी जगह पड़ती है छोछर, छोछर नामक स्थान से तेजाब जी ने पुनः आंदोलन शुरू किया। इस बार ईडर प्रजामंडल ने भी साथ दिया था। गुजरात में जो ईडर था वहां के प्रजामंडल ने भी इनका साथ दिया कि भाई मैं भी आपके साथ में हूं और मैं भी इस आंदोलन के अंदर, प्रजामंडल वालों ने भी कहा कि हम भी इस आंदोलन के अंदर भाग लेना चाहते हैं। लेकिन जब सिरोही सरकार को लगा कि तेजाब जी यहाँ पर दोबारा आंदोलन कर रहे हैं, तो इस बार सिरोही सरकार ने उन पर 1000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि जो भी इनको गिरफ्तार करवाएगा उसको 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये याद रखना, जब दोबारा आंदोलन शुरू किया था तो छोछर नामक स्थान से दोबारा आंदोलन शुरू किया गया था और ईडर प्रजामंडल ने भी इसको साथ दिया था। कोई पूछ ले कि राजस्थान से बाहर के कौन से प्रजामंडल ने सिरोही के एक ही किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया था, तो ईडर किसान आंदोलन, ईडर प्रजामंडल था जिसने छोछर से जब दोबारा एक या भील आंदोलन शुरू हुआ था तो उसको अपना समर्थन दिया था। कालांतर में मोतीलाल तेजावत को जब पता चला भाई गांधी जी की मेरे बारे में ये राय है, तो उन्होंने गांधी जी के पास लेटर लिखा और गांधी जी को समझाया कि नहीं, मैं तो भीलों में सामाजिक और आर्थिक चेतना लाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं किसी प्रकार की हिंसा के अंदर लिप्त नहीं हूं। तो मणिलाल कोठारी जो कि गांधी जी के पीए हुआ करते थे, गांधी जी ने इनको भेजा मोतीलाल तेजावत की सच्चाई पता करने के लिए। जब उनको पता चला कि मोतीलाल तेजावत वाकई सही काम कर रहे हैं, उन्होंने मोतीलाल तेजावत को सलाह दी बाद में कि अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए। वो 1922 के बाद लगातार फरार चल रहे थे, तो इसके 7 साल बाद उन्होंने 1929 के अंदर ईडर नाम के स्थान पर, ईडर नाम की रियासत में खेड़ ब्रह्म नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत ने सरेंडर कर दिया था। उनको ईडर ने गिरफ्तार करके मेवाड़ को सौंप दिया। फिर मणिलाल कोठारी ने मेवाड़ की रियासत से बातचीत की और 1937 में जो मेवाड़ रियासत का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, मेवाड़ रियासत के सुप्रीम कोर्ट का नाम था महेंद्र राज सभा। इस महेंद्र राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया था, रिलीज कर दिया था, पर उनसे लिखवाया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार के आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेंगे। तो मणिलाल कोठारी के इंटरफेयर से उनको बाद में छोड़ा गया था मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट महेंद्र राज सभा द्वारा। ये जो महेंद्र राज सभा थी, ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था जिसकी स्थापना 1880 में जो मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह, उनके द्वारा की गई थी। उसके बाद मोतीलाल तेजावत जब रिहा हो गए तो उनके भीलों के क्षेत्र पर जाने पर रोक लगा दी गई थी, पर कालांतर में भी वो गांधी जी के सहायक बन गए थे, गांधीवादी आंदोलनों के अंदर भाग लिया था। आजादी के बाद भी भीलों में जागृति के लिए प्रयास करते रहे।
63 में जाके बाद में उनका निधन हुआ था। हम आज भी उनको आदिवासियों के मसीहा के रूप में जानते हैं कि वो उस आदिवासी क्षेत्र के मसीहा थे, आदिवासियों के मसीहा थे। हम उनको, जो आदिवासी जो थे, उनको बाऊजी कहा करते थे, बाऊजी के नाम से जानते थे। तो ये थे मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही किसान आंदोलन किया था। पहले हमने गोविंद गिरी पढ़े थे, जिन्होंने कि भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। धन्यवाद।